एक शहर जहां अमीरी और गरीबी के बीच की दूरी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि जिंदगी की होती है। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े घर, साफ सड़कों पर चलती चमकदार गाड़ियां, और दूसरी तरफ तंग गलियां, गीली दीवारें और जमीन के नीचे बने छोटे छोटे कमरे, जहां लोग जी तो रहे हैं लेकिन जिंदगी महसूस नहीं कर पा रहे। यही कहानी है दो परिवारों की, एक जो हर सुख सुविधा से भरा हुआ है और दूसरा जो हर दिन बस किसी तरह गुजार रहा है। एक छोटे से अंधेरे बदबूदार बेसमेंट में रहता है किम परिवार। 4 लोग, पिता, माँ, बेटा और बेटी, लेकिन किसी के पास कोई स्थायी काम नहीं। उनका दिन शुरू होता है मोबाइल पर फ्री वाईफाई ढूंढने से और खत्म होता है इस सोच के साथ कि कल शायद कुछ बेहतर होगा। वे छोटे मोटे काम करते हैं जैसे पिज्जा बॉक्स बनाना, लेकिन उसमें भी उन्हें गलतियां निकालकर पैसे काट लिए जाते हैं। उनकी जिंदगी जैसे एक जगह पर अटकी हुई है, न आगे बढ़ पा रही है न पीछे लौट सकती है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और यहाँ भी आता है। किम परिवार के बेटे को एक मौका मिलता है एक अमीर घर में इंग्लिश ट्यूटर बनने का। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक दरवाज़ा था, एक नई दुनिया की तरफ खुलता हुआ दरवाज़ा। वो फर्जी डिग्री बनाता है, अपने आप को एक पढ़ा लिखा सभ्य इंसान दिखाता है और उस घर में कदम रखता है। और जैसे ही वो उस घर में प्रवेश करता है उसे समझ आ जाता है ये दुनिया उसकी दुनिया से कितनी अलग है। वो घर किसी सपने जैसा था, साफ सुथरा, खुला, रोशनी से भरा, हर चीज़ अपनी जगह पर, और वहाँ रहने वाले लोग, पार्क परिवार, इतने मासूम, इतने सरल कि उन्हें धोखा देना मुश्किल नहीं लगता। यहीं से शुरू होती है एक योजना। एक एक करके किम परिवार अपने बाकी सदस्यों को भी उस घर में घुसाने लगता है। बहन एक आर्ट टीचर बनकर आती है, पिता ड्राइवर बन जाते हैं और माँ हाउसकीपर। हर किसी को नौकरी दिलाने के लिए वे चालाकी करते हैं, पुराने कर्मचारियों को हटवाते हैं और धीरे धीरे वो उस घर का हिस्सा बन जाते हैं। अब किम परिवार के लिए सब कुछ बदल चुका था। वही लोग जो कभी वाईफाई के लिए भटकते थे, अब एक आलीशान घर में आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। जब मालिक घर पे नहीं होते तो वो उस घर को अपना बना लेते। वो सोफे पे लेटते, महंगी शराब पीते और एक ऐसी जिंदगी जीते बस सी जो कभी उनकी थी ही नहीं। लेकिन हर झूठ ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। एक दिन बारिश होती है और उसी बारिश के बीच उस घर का एक ऐसा राज खुलता है जो सब कुछ बदल देता है। पुरानी हाउसकीपर वापस आती है और बताती है कि इस घर के नीचे एक छुपा हुआ बंकर है, एक ऐसी जगह जहां सालों से कोई रह रहा है, छुपकर, दुनिया से दूर। ये सच सामने आते ही कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब ये सिर्फ अमीर और गरीब की कहानी नहीं रह जाती, ये बन जाती है गरीब बनाम गरीब की लड़ाई। बंकर में रहने वाला इंसान भी उसी समाज का हिस्सा है, वही संघर्ष, वही डर। लेकिन अब दोनों परिवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। हर कोई अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, अपने राज छुपाने के लिए और अपने हिस्से की जिंदगी बचाने के लिए। हालात धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं, झूठ और सच के बीच की रेखा मिटने लगती है और हर किरदार एक ऐसे खेल में फंस जाता है जहां जीतने का मतलब भी हार जैसा ही लगता है। और फिर एक दिन सब कुछ टूट जाता है। एक खुशहाल पार्टी का माहौल अचानक एक डरावने हादसे में बदल जाता है। हिंसा, डर और सच्चाई सब एक साथ बाहर आ जाते हैं। वो घर जो कभी शांति का प्रतीक था अब अराजकता का केंद्र बन जाता है। और उस पल ये साफ हो जाता है कि इस कहानी में कोई हीरो नहीं है, कोई विलेन नहीं है, सिर्फ हालात हैं जो इंसानों को बदल देते हैं। अंत में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं और वो दूरी जो कभी सिर्फ पैसों की थी अब खून और दर्द में बदल चुकी होती है। किम परिवार फिर से वहीं लौट आता है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन अब उनके अंदर कुछ बदल चुका है। अब वो सिर्फ गरीब नहीं है, अब वो उस सच्चाई को जान चुके हैं जिसे अनदेखा करना नामुमकिन है। और यही है पैरासाइट की असली ताकत। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, ये समाज का आईना दिखाती है। ये बताती है कि असली फर्क अमीर और गरीब के बीच नहीं बल्कि मौके और हालात के बीच होता है। और कभी कभी इंसान खुद नहीं बदलता, ये जो उसे बदल देती है उसकी मजबूरी, उसकी परिस्थितियाँ और वो दुनिया जिसमें वो जी रहा है। ये कहानी खत्म जरूर होती है लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हम सच में अपने जीवन के मालिक हैं या हम भी किसी और की दुनिया में सब बस एक पैरासाइट बनकर रह गए हैं?